नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा इसमें पोर्शन है कंप्यूटर का जो चल रहा है, उसमें 107वां नंबर के एपिसोड है और हम बात करेंगे इसमें MS एक्सेल की 3rd नंबर की क्लास। इससे पहले 2 क्लास ले चुका हूँ और इसके बाद हम आगे कंटिन्यूस में कुछ और टॉपिक रहेंगे उनका करके हम प्रैक्टिकल क्लास भी इसकी भी लेंगे, जैसे MS वर्ड की लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, करते स्टार्ट, आते टॉपिक पे बिना समय गवाए। आपके सामने ये टॉपिक दिखाई दे रहा है। आज के इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये उसकी स्लाइड लगी हुई है, जो कि हर क्लास में मैं आपको शुरू में दिखा देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि वो जो हमारे रो और कॉलम वाली जो बात चल रही थी, जिसके माध्यम से एक बॉक्स बनता है, उसकी बात हो रही है। तो उनको कैसे हटाएंगे, हमने इंसर्ट करना दिया था, इंटायरिंग वाला, जिसमें हमने क्या किया था, ऐड किया था, बनाना सीखा था कल इसकी पिछले वाली क्लास में। आज हम हटाना सीखेंगे और जो पंक्ति और स्तंभ है उसको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना है, उसका तरीका सीखेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्टकट की तो आप सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भी और कौन सा है वो जानेंगे। और माउस का उपयोग करके पंक्ति और स्तंभों को स्थानांतरित या कॉपी कैसे करते हैं उसको जानेंगे। और पंक्ति और माउस जो स्तंभ है उनका आकार, कितना छोटा बड़ा आकार जो है, उनको बदलाव करने के लिए उनका भी हम डिटेल के रूप में समझेंगे आज। ये सारा जो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेट वगैरह, पंक्ति स्तंभ छुपाना, ये सब आज हम बारीकी समझेंगे और आप भी इसको विस्तार पूर्वक समझ जाएंगे, तो उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको टॉपिक पर आने से पहले। वो ये है कि आप लोगों में से ऐसा लग रहा होगा कभी आपको कि सर कम क्लास ले रहे हैं, कंटेंट जो है पहले जैसे विस्तार से चल रहे थे अब थोड़ा कम लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास का साइज भी बढ़ा दिया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले 25 मिनट के आसपास जा रहा था, अब जो क्लास जा रहे हैं वो लगभग 40 मिनट के आसपास जा रही है। तो कंटेंट भी तो बढ़ा जाएगा, क्लास बढ़े तो उसमें कंटेंट भी कवर ज्यादा होगा ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं छूने पर मतलब नहीं हो पा रहे टच कंटेंट में, अगर थ्योरी में, तो हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे वहां उन टॉपिक को अगर यहाँ नहीं कराऊंगा तो उन चीजों को वहां करवा दूंगा। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, आप इधर उधर भागिए मत, आप कंटिन्यू जितना करवा रहा हूँ उतने आज करते हो चलिए। कुछ दिनों बाद जैसे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा वहां पर आपका प्रैक्टिस लगाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आपका चाहे कैसे भी हो, आपको तो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन आना है वो बनना चाहिए। इससे मतलब है ना कि हमें टॉपिक कितना करवाए कितना नहीं करवाए, इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। बेसिक चीज अगर समझे हो रहेंगे तो आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां हर चीज समझ में आती चली जाएगी, है ना। तो आज हम जान लेते हैं पंक्ति और स्तंभ के बारे में, मतलब डिलीट कैसे करेंगे रो और कॉलम को। तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले पंक्ति को जानेंगे कि पंक्ति क्या होती क्या है। तो आपको मैंने पंक्ति और रो को कल इसकी पिछली क्लास में बताया है, जो पहली वाली क्लास थी वहां पर। उसकी बात हो रही है हटाने की। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको ऐड भी करना तो क्या करोगे, जहां ऐड करना जिसके बीच में वहां आके करोगे। अब डिलीट करना है किसी भी चीज को, तो वो जिस पर्टिकुलर चीज को आपको डिलीट करना है, मान ले कोई वस्तु, कोई भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो पहले उस पर्टिकुलर वस्तु है जिसको आप यूज कर रहे हो और उसको यूज करना बंद करना चाहते हो, तो उसको क्या करोगे, उसको उठा करके बाहर रखोगे। उठा रहे हो ना, उठा रहे हो। वैसे ही अगर आपको किसी भी पंक्ति को हटाना है तो सबसे पहले क्या करो, उसको सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे, उसको चुनाव करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे उसको सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद उसमें आप क्या करोगे, ये डिलीट विंडो प्रकट होगी और एंटायर रो पे जाकर के आप ये करोगे, मतलब राइट क्लिक करने पर आपको एक सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक डिलीट विंडो प्रकट होगी, उसमें लिखा रहेगा, उसमें जाने के बाद उसमें लिखा रहेगा एंटायर रो का चयन करें और चयन करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे, जैसे ये करेंगे जो आपने जिस रो को चुना है, जिस पंक्ति को चुना है, वो पंक्ति क्या हो जाएगी, अपना आप डिलीट होती चली जाएगी। जो जो पंक्ति आप हटाना चाहेंगे हटती चली जाएगी। जैसे कि आपके सामने आ गई स्लाइड, इस स्लाइड में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पहली वाली स्लाइड है और ये दूसरी है। ठीक है, यह शीट नंबर 1 है, सॉरी शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है। जो पहले शीट है इसमें आपको यहाँ लिखा देगा UPPCO, मतलब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। जो हमारी वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी हमारी है जिसके हम क्लासेस ले रहे हैं, उसका मैंने यहाँ नाम लिख रखा है। और ये जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान ये दीजिए, आप 6 नंबर की जो रो है इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया है, किसको, केवल इसको। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया है, देन इसके बाद मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद में इसमें मेरे को एक पोर्शन खुल रहा है, कौन सा, डिलीट। डिलीट में गया मैं, जैसे मैं डिलीट में जाता हूँ, डिलीट में जाने के बाद मेरे सामने प्रकट होता है कौन सा, इस तरह का एक डिलीट वाला एक ये प्रकट होती है पूरी वैल्यू। इसमें आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
एंटायर रो। क्या किया है मैंने, एंटायर रो, जो रो है उसको क्या करना है, डिलीट करना है, और ओके पे दबा दूंगा तो इसके बाद ये देखिए डिलीट हो चुकी है। अब आपको पता कैसे चल रहा है कैसे डिलीट हुई। तो यहाँ देखिए आपके सामने 6 नंबर का जो था उसमें क्या था, आई एफ के था, और ये क्या है, सी एफ के। अब ध्यान से दिया, सी एफ के और ये के एफ एस, इनके बीच में एक खाली रो है 7 नंबर की, और ये इन दोनों के बीच में कितनी रो है, 5 और 8 के बीच में 2 है ना, 6 7। अब यहाँ देखिएगा आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि 5 के बाद में 6 7, मतलब बीच की एक रो खत्म हो गई ना, पहले यहाँ 2 रो थी अब 1 हो गई, तो वही बोल रहा हूँ कि एक रो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ये ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा कैसे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे वहां एग्जाम में पूछा जाएगा इसका कि अगर ये दिया तो आप किस की का प्रेस करेंगे, तो कौन सा करेंगे डिलीट करने के लिए, एंटायर रो, और ओके पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे पंक्ति। ये था हमारा स्तंभ सॉरी पंक्ति था। अब जानेंगे हम स्तंभ के बारे में। देखिए ये वाले डिलीट हुए ना अभी, अब हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब खड़े वालों को डिलीट करेंगे। तो स्तंभ क्या होता है, खड़ी जो होती है टेबल का खड़ा वाला हिस्सा, वो। तो उस पंक्ति या उस स्तंभ का चयन करेंगे सबसे पहले, जिस मतलब सिलेक्ट तो करोगे ना, जैसे आप सिलेक्ट करो उसके बाद आगे बढ़ोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस स्तंभ को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगी, उस मेन्यू में आपको डिलीट वाले बटन का चयन करना है। जैसे आप उसका चयन करते हैं तो उसके बाद आपको एक डिलीट विंडो प्राप्त होगी, मतलब उसमें आप प्रकट होती है, तो उसमें आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें क्या वैल्यू आएगी, मतलब उसमें 2-3 ऑप्शन आएंगे, जैसे अभी इसमें आया था, ये यहाँ पर आया था आपके सामने, ठीक है। ऐसे ये वाला विंडो ओपन होगी, इसमें हमें सिलेक्ट करना है कौन सा, अभी हमने केस को डिलीट किया था, अभी हमने रो को किया था, अब किसको करना चाहते हैं, कॉलम को करना चाहते हैं। कॉलम को हो तो कॉलम वाले को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि इसके बाद इंटायर कॉलम का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो जो हम चाहते हैं, जिस भी स्तंभ को हम चाहते हैं हटाना, वो अपने आप रिमूव होता चला जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। आपके सामने रिमूव होता दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये क्या किया मैंने, इसका सिलेक्शन किया है कौन सा, ये जो अभी स्लाइड आपके सामने पहले ली थी वही स्लाइड ली मैंने, सेम स्लाइड का सेम स्क्रीनशॉट डाला है। उसमें मेरे को ये वाला जो है ई वाला, इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहा हूं। यहाँ इसको आप यहाँ ये एस लिखा ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको इनके और इनके बीच में जो है ये तब पता चलेगा कि डिलीट हुई या नहीं हुई, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। ये क्या है, एस है, और ये लिखा हुआ भी गायब हो जाएगा। दो तरीके से पकड़ सकते हैं आप। पहले तो ये क्या मैंने एस लिख रखा है यहाँ पर, इस एस को देखिएगा, ये खिसक के इधर आएगा, कैसा आएगा, और यहाँ कितने मतलब बी और ए इसके बीच में कितनी जगह है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जो स्तंभ कॉलन है हमारा क्या है, यहाँ पर खाली रखे हुए हैं, उसके बाद एस है। अब देखिए 6 की बजाय हमारे पास इनके बीच में कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक हम डिलीट करने वाले हैं। देखिए डिलीट होगा ये आपके सामने। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये अभी कंटिन्यू, अभी डिलीट नहीं हुआ है। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करूंगा मैं पहले, राइट क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्शन है, डिलीट पे गया, डिलीट पे जाने के बाद मेरे सामने इस तरह की क्या आई, आगे सामने डेस्कटॉप पे शो हुआ मैसेज। इस मैसेज में हमने देखा कि हमें क्या करना है, अब कोलन डिलीट करना, कौन सा, इंटायर डिलीट। ये कोलन के बाद हमने क्या किया, ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जब हमारी जो एक्सेल है, एक्सेल शीट है, उस पर आप जैसे जाएंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये एस किस पे था, आई पे था। कौन से में था, एस आई में था, और अब एस कहाँ दिखाई दे रहा है, एच में आ गया है। यानी कि ये बीच का जो ए था पहले वाला, वो ए हट चुका है, ए वाला स्तंभ हट चुका है। ये तो क्रम चलेगा ना, ए बी सी डी ई, इसलिए बीच का जो हटाओगे तो वो हट जाएगा। यही बात यहाँ बताना चाह रहा हूं। हमने पहले पंक्ति हटाई थी, इसके बाद हमने क्या हटा लिया, ऊपर सब स्तंभ हटा लिया है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये भी बात समझ में आती चली जा रही होगी आपको। मैं आशा से कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझते हुए चल रहे हैं कंटिन्यू। इसके बाद हमारी क्या है, पंक्ति और स्तंभ पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग का कार्य कैसे कर सकते हैं हम, वो उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी देखिए अभी तक हमने चाहे डिलीट हो, चाहे हमने स्तंभ हो, चाहे पंक्ति हो, इनको जाना। तो इनका क्या किया हमने, सबसे पहले इनको सिलेक्ट किया ना, सभी का चयन किया। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी टेबल, जो भी शीट का सेल कॉपी करना है, सेल शीट जो भी कॉपी करना चाहते हैं आप, उसके लिए पंक्ति हो, सेल हो या अदर कुछ भी, सबसे पहले उसका क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, चयन करोगे। जैसे उसका चयन करोगे
उसके बाद में आपको कमांड देना पड़ेगी उसको। कौन सी कमांड? प्रतिलिपि के लिए या तो हम कट कॉपी यूज कर सकते हैं। कट कब करेंगे? जब हमें एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें एक ही प्रति की अधिक बनानी है, मतलब जहां वो पहले से रखी है वहां भी रखना है और दूसरी जगह भी उसको लिखना है, दूसरी जगह भी उसका प्रयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कॉपी कमांड का प्रयोग करना है। जब हम कॉपी करते हैं, लेकिन हम उस माउस का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित या कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए यहां बात ये लिखी है, आप इसको सामान्यतः शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस सी, उससे कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, इससे आप कट कर सकते हैं। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? माउस की, क्योंकि हमें प्रोसेस समझना है किस तरीके से हम कार्य करेंगे। शॉर्टकट की तो हम कर ले जाएंगे, सभी शॉर्टकट की से हर कोई कर ले जाएगा। और वैसे शॉर्टकट की का आपको यूज करना है, आपके एग्जाम में आएगा शॉर्टकट की, तो मैं आपको शॉर्टकट वाली क्लास लूंगा, उसमें सारी चीज करवा दूंगा। आप शॉर्टकट की का बिल्कुल ये ना लें कि सर ने शॉर्टकट की बिल्कुल नहीं करवाई, एक एक शॉर्टकट की कराऊंगा। जैसे आपका एक्सेल ऑफिस वाला कवर होता है, उसके बाद में स्टेक वाला कराऊंगा। स्टेक जो है ना आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1D 2D, ये वाले जो है ना इनको करेंगे हम। उसके बाद में उसमें जानेंगे हम फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा ये इसका पंक्ति के ना, इसका जो स्टेमिन का कॉपी पेस्ट के बारे में बात हुई। इसको कैसे करेंगे उनके जान लेते हैं। उनका जो प्रोसेस है क्या है उनको समझ लीजिए, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जानिए, चरणों को। सबसे पहले वो सेल का आप चयन करेंगे, ये स्टेप होगी। उस सेल, पंक्ति या स्तंभ का चयन करें जिसे हम स्थानांतरित करना या प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं, यानी कि कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, या कट करके दूसरा पेस्ट करना चाहते हैं। उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे? सबसे पहले उस सेल या स्तंभ का, पंक्ति या स्तंभ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कौन सा? कि उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो पंक्ति या स्तंभ को स्थानांतरित करने के लिए हम होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह में कट पर क्लिक करेंगे। जो आपका क्लिपबोर्ड होता है मेन, उसके ऊपर क्लिपबोर्ड में वहां 3 पोर्शन बना रहता है। सिलेक्ट करने का बना रहता है, कट का बना रहता है, और कॉपी का बना रहता है, और एक और बना रहता है। 4 बने रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो उसमें से मेनली आपको कॉपी कट वो वाली बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसकी जानेंगे। कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की यहाँ लिखी हुई मैंने, फिर भी कंट्रोल प्लस एक्स, ये शॉर्टकट की वाले में फिर कराऊंगा डबल, पर आप ये नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, पंक्तियों या स्तंभों की प्रतिलिपि बनाने के लिए होम टैब पर क्लिपबोर्ड के समूह को कॉपी पर क्लिक करें। ये कट के लिए है, कट वाले पर, और कॉपी के लिए कॉपी, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी, जो कि मैंने अभी आपको लिख करके यहां बताइए दोनों। ठीक है, आ रहा समझ में? समझ रहे हैं? चलिए चलते चलेंगे आगे। जैसा कि मैंने आपको सामने स्लाइड दिखा दी, पूरी एक्सेल शीट। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? जो क्लिपबोर्ड है, देख रहा है क्लिपबोर्ड में क्या लिखा दे रहा है आपको? ये पेस्ट का है, ये कट का है, कैंची मंडी हुई ना कट, और इसके बाद में ये क्या है? जो अलग दिया कॉपी का, और इसके बाद में कॉपी हो रही है। इसके बाद में ये क्या? ब्रश मिटाने का है। ठीक है, ये 4 होते हैं यहाँ पर। ये इसी की बात हमने अभी जानी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये तो मैंने उसका रो आपको दिखाने के लिए ये डाला है अभी। ठीक है, अगला पॉइंट जान लीजिए। नीचे पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करें, और या उस स्थान के दाईं ओर जहां हम स्थानांतरित करना चाहते हैं या अपने चयन की प्रतिलिपि बना सकते हैं, या उसके बाद निम्न में से कोई एक कार्य करें। जैसे जब हम पंक्तियों या स्तंभों को स्थानांतरित कर रहे हैं तो इंसर्ट कट सेल का पर क्लिक करें। मतलब सबसे पहले हम क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है कि जो इंसर्ट कर रहे हैं हम, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह को इंसर्ट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं पंक्ति स्तंभ को, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमने कट कर रखा है, तो कट कर रखा है उसको क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कट सेल, तो इसका मतलब जो हमने कट किया है उसको हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट के लिए क्या है? अच्छा, आपके सामने मैं विकल्प दे रहा हूं, 2 विकल्प दे रहा हूं। इन दोनों विकल्पों में से आपको चयन करके बताना है कि पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की इसमें पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कोई भी संख्या कट हो या कॉपी वाली हो, किसी भी स्लाइड या कोई भी डेटा, कोई भी लाइन, रो, कुछ भी,
उसको हमने कॉपी कर रखा है, तो उसको हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Ctrl+P, Ctrl+V, इन दोनों में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखूंगा कौन बताता है कि बंदा कौन है। हालांकि ना आप ऐसा नहीं मैं इसको नहीं कराऊंगा आगे, लेकिन फिर भी आपसे इतना तो आप जानते होंगे ना, इसलिए आपसे पूछ लिया। उम्मीद करता हूँ कि जानते होंगे। जब हम पंक्तियों या स्तंभों की प्रतिलिपि बना रहे हैं तो इंसर्ट कॉपीड सेल पर क्लिक करें। मतलब ये जो था ये किसके लिए था, ये इंसर्ट कौन सा वाला, कट वाले सेल, जो कट के लिए, जो कट कर रखा है उसके लिए है, और जो हमारे सामने कॉपी है उसके लिए कॉपीड सेल का प्रयोग करेंगे हम। समझिए। चलिए, ये आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। ये इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे तो कॉपी सेल में चले जाएंगे, इसमें जाकर के आप करेंगे तो इसमें दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नोट, यदि हम शॉर्टकट मेन्यू पर कमांड Ctrl+V दबाएं को क्लिक करने के स्थान पर क्लिपबोर्ड समूह में होम टैब पर पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो हम गंतव्य सेल्स की विद्यमान सामग्री को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ समझ लीजिए आप, ये जो पेस्ट वाला पोर्शन है अगर इस पे भी आप क्लिक कर देंगे तब भी आपने जो कट कॉपी कर रखा है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा जहां पेस्ट करना चाहते हो। समझ गए। चलिए आगे आते हैं। माउस का उपयोग करके पंक्तियों या और स्तंभों को स्थानांतरित या कॉपी करना कैसे करेंगे इस कार्य को माउस के थ्रू। माउस 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 चूहा ठीक। उस पंक्ति या स्तंभ का चयन करें जिसे हम स्थानांतरित करना या प्रतिलिपित बनाना चाहते हैं। अब क्या इस लाइन को बार बार समझाने की आवश्यकता है? मैं पहली क्लास से ही, जब से मैंने एक्सेल की क्लास ली है उस क्लास से लेके अभी तक समझाता लगातार चला आ रहा हूं कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या लिखा है। ये क्या लिखा है, XLSX, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये किसका नाम है, मतलब कुछ लिखा है तो ये क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये क्वेश्चन के लिए दिया है मैंने आपको, है ना। चलिए माइंड में आ गया तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, निम्न कार्य करेंगे, कैसे इसके प्रोसेस है उसको जान लेते हैं। क्या प्रोसेस है? पंक्तियों या स्तंभों को स्थानांतरित करने के लिए चयन की सीमा, मतलब जो भी हमने चयनित किया है उसकी सीमा को इंगित करें सबसे पहले कि कितना हमें क्या करना है। एक ये क्या कर रहे हैं, पंक्ति स्तंभ को स्थानांतरित कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो कितना लेके जाना है सबसे पहले उसको चयन करें, उसका चयन कर ले, डिसाइड कर लीजिए उसका। उसके बाद जब आप सूचक या चालक सूचक मूविंग पॉइंटर पर जाएंगे, सूचक आ सकता है या चालक सूचक आ सकता है आपके हिंदी अनुवाद में, लेकिन इंग्लिश में आएगा मूव पॉइंटर बन जाता है, तो पंक्तियां या स्तंभों को किसी अन्य स्थान पर खींच सकते हैं माउस के माध्यम से, माउस के की कर्सर होती है इसके माध्यम से, ठीक। पंक्तियों या स्तंभों की प्रतिलिपि बनाने के लिए चयन की सीमा पर इंगित करते समय कंट्रोल दबाए रखें। जब सूचक एक कॉपी पॉइंटर बन जाता है तो पंक्ति या स्तंभों को किसी अन्य स्थान पर खींचें। तो सबसे पहले हम जब उसको क्या कर रहे हैं, जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करके करेंगे, वो करेंगे हम कंट्रोल की के साथ में उसको दबाए रखना है। अब बोलना सर कंट्रोल की क्या होती है, सबसे पहले आप एक कीबोर्ड समझ लीजिए। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं पता है तो ये जान लीजिए, जानते होंगे वैसे तो ये यहाँ रहती है आपकी शॉर्ट, ये जो है कंट्रोल की ये रही, ठीक है। ये आपको कौन सा है, स्पेस वाला है, ये रहा इसके पास में कंट्रोल, ये रहा आपका एक और कंट्रोल, दोनों साइड होते हैं आपके कंट्रोल, ठीक है। स्पेस के जस्ट पास में दोनों साइड आपके कंट्रोल वाले की होती है, और साथ ही ये आपको ये स्पेस शिफ्ट दोनों साइड मिलेगा, ठीक है, शिफ्ट भी दोनों साइड मिलेगा। ये एक दो बटन बता रहा हूँ, इनका कार्य पूछा जाता है इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बीच में आ गया मैं आप कीबोर्ड हाथ में, कीबोर्ड को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एंटर है, आप सभी जानते हैं। मेरे लिए मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो लिखा है यह बैक स्पेस है। क्या लिखा है, बैक स्पेस, मतलब पीछे आप कोई भी अक्षर लिख रहे हो तो उस अक्षर को डिलीट करने के लिए, पीछे वापस आने के लिए, डिलीट कर रहे हो बैक करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ खींचे शब्द लिखा है, इसमें से खींचे को मुझे हटाना है और मेरा कर्सर यहाँ है तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो डिलीट होता चला जाएगा। इसके साथ आपके सामने एक और पोर्शन होता है डिलीट।
ये 2 मिनट हो, ये माउस है, यहाँ पर यहाँ जो की बनी हुई 6 की यहाँ बीच में ये वाली, इसमें आपको यहाँ पर दिखा देगी ये डिलीट वाली, कौन सी ये। इस डिलीट वाली की में जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यह आपको जो आपने लिखा है उस शब्दों को डिलीट करता हो जाएगा पीछे। मतलब आप यहाँ रख लीजिए और डिलीट क्यों दबाइए तो ये हट जाएगा, ठीक है। कर्सर यहाँ रख लीजिए, है ना। ये बात बताना चाहता था मैं, हालांकि मैंने बीच में बताया, वो कभी नहीं बताया था, इसलिए बीच में ऐसे बता दिया। तो आप ये टेंशन ना ले कि आपका टॉपिक कहीं छूट जाता है तो वो करवाता नहीं, कैसे भी जहां याद आती है कुछ भी चीज उसको उसी टाइम बता दे रहा हूँ, तो आपका क्या होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें एक और है, ये नंबर वाले जो लोग ये है, ये वाले बटन, ये कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ जो लॉक वाला बटन होता है, इसको हम जैसे ऑन ऑफ करते हैं तो उसके बाद चालू हो जाता है यहाँ, ठीक है। ये ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा, है ना। ये रहा, नहीं दिखा दे रहा लॉक वाला, ये लिखा हो लो, दिखा दे रहा, ये दिखा, देखिए मैंने उंगली उठाई, ये वाला, ये जो मैंने उंगली रख रखी ना, ये देखिए, ये लॉक वाला है। तो ये लॉक अनलॉक करेंगे तो ये जो आपके नंबरिंग वाली होती है ये आपकी स्टार्ट हो जाती है, इससे ये मतलब इसको ऑन कर देंगे तो चालू हो जाएगी, इससे आपकी जो प्रेस करेंगे तो ये कार्य करना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। तो आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद में कुछ एक नोट है, नोट में क्या लिखा है, सुनिश्चित करें कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप सक्रिया के दौरान कंट्रोल दबाए रखें। यदि हम माउस बटन को छोड़ने से पहले कंट्रोल को छोड़ देते हैं तो हम उन्हें कॉपी करने के स्थान पर पंक्तियों या स्तंभों को स्थानांतरित करेंगे, मतलब पूरा कॉपी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये दबाए रखना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है, समझ गए। जब हम कॉपी या कट कॉलन या पंक्तियों को सम्मिलित करने के लिए उस माउस का उपयोग करते हैं तो क्या मतलब कॉपी या कट करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो सेल है हमारी वो विद्यमान सामग्री बदल दी जाती है। मतलब उसमें कट या कॉपी जो कर रहे हैं, जो उस सेल में जो भी सामग्री अगर हमने कट कर लिया है या वहां कोई चीज दूसरी पेस्ट कर दी है तो जो पहले थी वो हट करके दूसरी वहां आ जाएगी, वो शो होने लग जाएगी। विद्यमान सामग्री को प्रतिस्थापित किए बिना कॉपी या कट पंक्तियों या स्तंभों को सम्मिलित करने के लिए हमें नीचे पंक्ति या कॉलन पर राइट क्लिक करना चाहिए या उस स्थान के दाईं ओर राइट क्लिक करना चाहिए जहां आप स्थानांतरित करना चाहते हैं, या अपने चयन की प्रतिलिपि बना सकते हैं और फिर इंसर्ट कट सेल या इंसर्ट कॉपीड सेल पर क्लिक करें। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, नहीं लिया इसका स्लाइड लगाना भूल गया, लेकिन ये देखिए यहाँ यही इस वाले स्लाइड समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी इस पे नहीं आएगा आपको समझ में, ये से आ जाएगा समझ में। जैसे मैं यहाँ कुछ सिलेक्ट कर रखा है मैंने, मान लीजिए, तो इसको मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है, सॉरी कट करना है, या तो इसमें जाएगा दूसरे को डेटा दूसरा लिखना है, या इसके साथ और भी कुछ ऐड करना है तो इसके जस्ट थोड़ा सा साइड में यहाँ पर एरो लगा करके मैं और भी जोड़ सकता हूँ, या इसको हटा करके इसको रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकता हूँ। अब मैं या तो डेटा को कट करके लेके आया होगा या मैं कॉपी करके लाऊंगा, तो दोनों में से जो भी लाया उस पोर्शन में मैं क्लिक करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद एक और पोर्शन होता है जो हमारा इसका होता है इंसर्ट वाला, तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, समझ गए होंगे, ठीक। ये हो गया, ये समझा दिया, ये भी हो गया। अच्छा ये चल रहा था ना, ये पॉइंट भी हो गया था हमारा, ये हो गया था। इसके बाद में हम यहाँ आ गए थे। अब जानेंगे हम किस में, देखिए आपसे ना मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सेल में उनमें ना उनका प्रैक्टिकल और उसमें फार्मूला वगैरह आएंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला वाली जो क्लास है ना वो करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, सब कुछ कराता हुआ चलूंगा एक एक चीज, आप बस थोड़ा सब्र बना के चलिएगा। आप इस बात में मत बैठ जाएगा कि सर अब से नहीं करवा रहे, अब ये तो थोड़ा थोड़ा करवा के निकल जा रहा है, नहीं निकलूंगा, पूरा विस्तार से। इवन इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ कि एग्जाम की डेट बहुत नजदीक, कोई भरोसा नहीं, चुनाव के तुरंत बाद भी ले सकती हो। तो जैसे हमारे एग्जाम की ये होती है नजदीक, जैसे आती जा रही है, संभावना जितनी नजदीक आ रही है, उसको ध्यान में रख करके मैं कंटेंट को जल्दी पूरा करना चाह रहा हूँ, एक बेस तैयार कर दे रहा हूँ। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो प्रैक्टिस में आप हम उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे, जिन टॉपिक को मैंने थोड़ा कम करवाया, कम विस्तार दिया है, उन टॉपिक को हम पहले विस्तार से क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस भी की है विस्तार से पढ़े, उन टॉपिक को उठा के लेऊंगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, आसानी से आप क्या कर ले जाएंगे, अपनी तैयारी को बूस्ट कर ले जाएंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू जुड़े रहिए, दिनेश आपके साथ लगा है, आपको पूरी तैयारी करवा के जाएगा।
ऐसा नहीं, आपका सिलेक्शन तक मैं आपके साथ, आपको सिलेक्शन दिलाना कंप्यूटर में अच्छे नंबर की जो बोला ना 75 दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है, ठीक है। आप यज्ञ विद्या से जुड़े या मेरा अपना खुद का जो है, जो मैं पिछले एक क्लास में बता चुका हूँ, आपको अगर देखा होगा, आप कंटिन्यू बनाओगे तो आप आके जुड़ सकते हो उसमें भी, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं यज्ञ विद्या पर कंटिन्यू बनाऊं तो आप यज्ञ विद्या बने रहिए, यज्ञ विद्या से आप भटकिएगा मत। आपको हर चीज यहाँ अवेलेबल होगी कंप्यूटर की, ठीक है। आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी बूस्ट पूरी तरीके से। चलिए, इसके बाद क्या होगा, पंक्ति के बारे में जानेंगे हम। तो पंक्ति क्या होता है, पंक्ति या स्तंभ का आकार परिवर्तित करना। उस संपूर्ण पंक्ति का चयन करें जिसे हम संशोधित करना चाहते हैं। सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पॉपअप मेन्यू में जाकर रो हाइट का चयन करें। क्या कर रहे हैं हम, हाइट मतलब उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हो रही ऊंचाई जिसको बोल रहे हैं। तो आपको एक बात तो यहाँ समझ में आ गई होगी अभी तक कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लगातार क्या करना पड़ा है, सबसे पहले रो जो सेल है, जो पंक्ति है, स्तंभ है, उसको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहला कार्य ये हमारा वो होगा। उसके बाद हमारा कार्य होता है राइट क्लिक का, उसमें हमारी जो मेन्यू खुलती है, उस मेन्यू में हमें ऑप्शन चॉइस करना होता है। यही बात हर कार्य में मैं आपको दो पॉइंट दे रहा हूं लगातार, तो ये तो आपको रट गए होंगे। नई पंक्ति ऊंचाई प्रविष्टि करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने दिखाई देगा इस तरह का। इसमें आपको सामने ये जो दिखाई दे रहा है, इसकी बात की जा रही है। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो ये वाला जैसे सिलेक्ट कर लिया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको, सिलेक्ट है, पूरी सिलेक्ट हो रही है। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में ये मेरे सामने एक क्या हो गई, एक मैसेज जो हमारा स्लाइड शो होने लग गया। इसके अंदर मुझे जाना है किसमें, रो हाइट वाले पोर्शन में। किसमें जाना है, रो हाइट वाले में। जैसे मैं रो हाइट वाले में जाता हूं, जैसे मैं रो हाइट वाले में जाता हूं, तो उसके बाद क्या होता है, आगे जैसे इस पे क्लिक करता हूं, तो उसके बाद में मेरे सामने एक इस तरह का मैसेज शो होगा। किस तरह का, ये मैसेज शो होगा जिसमें रो हाइट वाला क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, क्रॉस अगर बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉस दबा दीजिए। नहीं तो मुझे क्या करना, रो हाइट यहां पहले से कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। अगर मुझे हाइट बढ़ाना है तो मुझे क्या कर देना है, इसको बढ़ा देना है। ये 15 है तो इसको बढ़ा करके इंक्रीज कर दूंगा, या कुछ जैसे संख्या चेंज करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा, ये जो है चेंज होकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, अब मैंने यहाँ कोई चेंजेस नहीं किया है क्योंकि 15 ही रहने दिया। ये 15 थी तो 15 ही रहने दिया आपको दिखाने के लिए। लेकिन जैसे मैं मान लीजिए 15 है, मैं यहाँ 30 कर देता हूँ, तो अगर 30 करता हूं तो ये बढ़ करके 30 हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगी। इसलिए समझ गए, ये बात यहां बोलना चाह रहा हूं। हमारी पंक्ति अब नई ऊंचाई की हो जाएगी। जैसे आप उसे ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद की बात हो रही है। उस संपूर्ण स्तंभ या कोई भी स्तंभ हमने जो सिलेक्ट किया, उस स्तंभ की बात हो रही। जो पंक्ति हमने सिलेक्ट की, उस पंक्ति की चयन करें जिसे हम संशोधित करना चाहते हैं। अभी तक हमने पंक्ति समझ ली, ये पंक्ति के लिए बात हो गई यहां तक। अब स्तंभ की भी बात कर लेते हैं। राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में जाकर के कॉलन विथ कॉलन, ध्यान देना, या जब पंक्ति को करोगे तो उस समय क्या करोगे आप रो हाइट में जाओगे। किसमें, रो हाइट में जाओगे। और जब आप किसको, कॉलन को कर रहे हो, जब आप स्तंभ को कर रहे हो तो कॉलन विथ में जाओगे। जैसे कॉलन विथ में जाओगे तो उसमें एक विंडो दिखाई देगी। तो स्तंभ के लिए नया चौड़ाई का मान चुने और ओके बटन पर क्लिक कर दे। अपने हिसाब से मान लिखना पड़ेगा ना कुछ। और अब हमारे स्थान में एक नई हो जाएगी, नई चौड़ाई का स्तंभ हमारे सामने पेश हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसका मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में मेरे सामने इस तरह का एक मैसेज शो हो रहा है। इस मैसेज में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कॉलन विथ में इसमें क्या मतलब ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई इसके क्या हो रही है, बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं तो यहाँ पर चौड़ा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने फिर एक मैसेज शो होगा, वो ये है। इसकी प्रेजेंट जो चौड़ाई है वो कितनी है, 8.43 है। इसको बढ़ा करके मुझे और कुछ करनी, मान लीजिए 9.43 करना है, तो मैं जैसे यहाँ ये लिखूंगा 9.43 और ओके पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी जो ये है चेंज, ये जो यहाँ तक है ये बढ़ करके यहाँ आ जाएगी। तो कहना मतलब वो है कि ये बढ़ जाएगा। ये कार्य इससे आसानी से किया जा सकता है। समझते चल रहे हैं। आपके पास सिस्टम हो तो आप प्रैक्टिकल करते हुए चलिएगा रोक रोक करके, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ को छुपाना, तो इसको हाइडिंग मतलब हाइड करना है तो कैसे करेंगे। कोई मान लीजिए कोई पंक्ति है या कोई रो है, उसको आप हटाना, मतलब आप हटाना भी नहीं चाहते हैं और किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, हाइड करेंगे, छुपाएंगे ना। वही बात है,
वह पूरी पंक्ति चुने जिसे हम छुपाना चाहते हैं। कार्य क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, समझ गए। दूसरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक तो करेंगे ही करेंगे हर बार, ठीक। उसके बाद में चयनित पंक्ति छुप जाएगी। कैसे छुप जाएगी, क्योंकि जब हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें हाइड का चयन करेंगे, उसमें एक हाइड वाला एक पोर्शन दिखा देगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी पंक्ति छुप जाएगी। कैसे छुपेगी वो, यहाँ आपके सामने ये दिखाई दे रहा है फोटो। इस एक्सेल शीट में ये वाली पंक्ति जो दिखाई दे रही है आपको, जहां 5 नंबर की सी, इसको मैंने क्या कर रखा, सिलेक्ट कर रखा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हाइड। तो जब मैं हाइड करने जा रहा हूं तो उसके पहले जैसा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में मेरे सामने पोर्शन खुला हाइड वाला, दिखाई दे रहा। जैसे हाइड लिखा है, हाइड में गया, मैं मतलब छुपा दिया, छुपाने का कार्य किया, छुपाने के कार्य में जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते से इसके बाद जब मेरे इसमें सामने दिखाई देगा तो ये हाइट हो जाएगी। देखिए 4 6 5 नंबर की हाइट है, इस तरह की लाइन दिखा दे रही है सब। तो ये क्या हो गई, ये हाइट हो गई, छुप गई। वैसे ही अब स्तंभ की बात करें अगर, तो स्तंभ में भी क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्तंभ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद हाइट वाला पोर्शन पे जाकर के उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी वर्कशीट में वापस आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो स्तंभ छुप चुका है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पर सी नंबर का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल बी का दिया है, ये आपको करके देखना है। और इसका जैसे आप इसको करोगे, आपके अगर आपके पास सिस्टम हो तो इसको आप करके देखेंगे, और करने के बाद प्रोसेस के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसका आपको फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करके जो हमारे टीम के जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो स्लाइड की पहली या दूसरी स्लाइड में जहां मैं टॉपिक लिखता हूँ, सारे टॉपिक लिखे रहते हैं, वो स्लाइड पर कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिखे होते हैं, उस नंबर में जाकर आपको फोटो शेयर करना है, इस एग्जांपल को आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है, उदाहरण के लिए हमने इसको मैं अलग से थोड़ा हटा देता हूं यहाँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ये एग्जांपल है ना, ये वाला, इसको आपको क्या करना है, अपना इस तरह से इसको सोल्व करना है, और कमेंट बॉक्स मतलब उसमें फोटो सेंड करना है, किसमें, व्हाट्सएप पे, और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि हमने किया है। चलिए अब ये यहाँ मैं आपको सी वाला समझा रहा हूँ, सी वाला समझ लीजिएगा। सी वाले में क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेरे सामने कौन सा फंक्शन ओपन हुए, एक टेबल, एक जो मैसेज है वो शो हुआ। इस मैसेज में स्लाइड में आपको सामने एक अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, कॉपी कट इन सबका, इसमें जाएंगे आप किसमें, हाइड वाले में। हाइड में जाने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जब आप अपने इस पे जाएंगे, किस पे, आपकी एक्सेल शीट पे, तो आपकी एक्सेल शीट में आपको दिखाई देगा कि आपकी जो स्तंभ था, जो कॉलम था, वो हाइड हो चुका है, वो छुप चुका है। देखिए ना, ए बी डी सी कहाँ है, हाइड हो गया। वैसे आपको बी को करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। बी वाला जो कॉलम है, स्तंभ है, कॉलम या स्तंभ है, उसे क्या करना है आपको, बी वाले को, उसे होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है, हाइड करके दिखाना है, हाइड करके दिखाना है। और व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर जो है यज्ञ विद्या के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको फोटो सेंड करना है। क्या करना है, फोटो सेंड करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेट, सेल फॉर्मेट करना, सेल का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसको जान लेते हैं। उस सेल का चुनाव करें जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। आपको ये पॉइंट बार बार आ रहा है आपके हर साइड, तो मैंने क्यों बताया कि आपको ये तो ध्यान दे लेना है कि जो भी आपको कार्य करना है उसके लिए सबसे पहले हमें सेल या पंक्ति या स्तंभ, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। ये दो कार्य तो करना ही है, और उसमें हमारे सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर जो कार्य हमें करना है वो कार्य दिखाई देगा। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आएंगे, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है एक फोटो, इस फोटो में आप समझिए ये वाली स्लाइड दी गई है, इस स्लाइड में मैंने ये उसका ई वाले को जो है सिलेक्ट कर रखा है। इसमें सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये बहुत सारे पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें कौन सा आ रहा है, फॉर्मेट सेल लिखा आ रहा है, फॉर्मेट सेल। ये जैसे फॉर्मेट सेल पे मैं क्लिक करता हूं तो इसके बाद में क्या होगा, फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होती है, तो नंबर टेब का चयन करें, उसके बाद भी आगे और भी फंक्शन खोलेंगे। तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है, आपको नंबर का चयन करना है। कैटेगरी सूची बॉक्स में ऑन अपना प्रारूप चुने,
हमारे द्वारा चुने गए प्रारूप के आधार पर विंडो के दाहिने भाग पर हमारे टेक्स्ट का एक नमूना दिखाई देगा। कार्य पूर्ण होने पर ओके बटन पर क्लिक कर दें। कुल मिला के सारी प्रोसेस छोड़िए, आपको यहाँ समझा देता हूँ। जिससे आपने क्या किया, इस वाले पे ये इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते से आप कहा जाओगे, ये वाला पोर्शन आपके सामने शो होगा। जैसे ये शो होता है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट सेल में नंबर दिखाई दे रहा, एलिमेंट्स दिखाई दे रहा, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रूप से जनरल में रहेगा। बाय डिफॉल्ट रूप से किस में रहेगा, ये रहेगा आपका जनरल में। तो हम इसको किस में करेंगे, इसको नंबर वाले पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे नंबर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नंबर शो होने लग जाएगा जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर। और हम यहाँ पर जो सैंपल यहाँ देखना चाहते हो, सैंपल यहाँ देख सकते हैं। अभी खाली है तो कुछ भी नहीं है, जो सिलेक्ट कर रखा हो खाली है, कुछ दिखाई दे रहा है। और जैसे हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे सारे कार्य करने के बाद, तो हमारे जो एक्सेल बन जाएंगे, तो जो हमने करना चाहे फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमने सेट किए वो फॉर्मेट बन करके तैयार हमारे सामने दिखाई देने लग जाएगी। उन सेल का चयन करें जिन्हें हम चारों ओर बॉर्डर करना चाहते हैं। मतलब अभी तक हमने किया था, अब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो बॉर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप मेन्यू जाएंगे, उसमें फॉर्मेट सेल में जाएंगे। देखिए हमने इससे पहले अभी यही कार्य पढ़ा, लेकिन इसके किसके लिए जाना था, प्रारूप के लिए। कोई हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, तो उसके लिए बात होती है। लेकिन हमें अब क्या जानना है, अब हमें करना है बॉर्डर। कोई ये बनाना है कि उसकी बॉर्डरिंग करना है, उसकी बात हो रही है। तो बॉर्डरिंग करने के लिए ये प्रोसेस सेम तरीके से चलना है। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, इसमें जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होगी जिसमें बॉर्डर टैब का चयन करें। उसके बाद अपने लाइन स्टाइल और बॉर्डर चुने जिन्हें हम खींचना चाहते हैं, मतलब हमारे इसमें बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले नंबर चुना था, ठीक, लेकिन अब हमें नंबर नहीं चुनना है। अब हमें क्या चुनना है, अब हमें चुनना है बॉर्डर। तो बॉर्डर वाला जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्टाइल दिखाई देगी अलग अलग। जो भी स्टाइल आपको लेना है उसका सिलेक्शन करें। जैसे मैंने अभी ये ले रखी है, ये ले रखी, तो आपके सामने देखिए दिखाई दे रही इस तरह से। जो ले रखी है वो आ रही है, यहाँ टिप की लूंगा तो टिप की में आ जाएगी। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि जो हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक। ये आउटलाइन इस तरह की दिखाई दे रही है आपके सामने, देखिए तो ये आउटलाइन इस तरह की है, ठीक। ये और जैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको जो भी आपने रो स्तंभ जिसको भी आपने बॉर्डर करना चाहा था, जिसको सिलेक्ट किया था, वो बॉर्डरिंग हो जाएगी उसको। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा स्तंभ था, इसको मैं बॉर्डरिंग करना चाहता था, तो ये बॉर्डर होके देखिए हो गया ना। मैंने ये वाली ले रखी ना, ये तो हुई, दिखाई दे रही पूरी ब्लैक। उन सेल का चयन करें जिन्हें हम टेक्स्ट के लिए सम्मिलित करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और मतलब टेक्स्ट की बात हो रही है, टेक्स्ट के लिए तो राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में फॉर्मेट सेल का चयन करें। जब फॉर्मेट सेल के विंडो प्रकट होती है तो एलिमेंट्स टैब का चयन करें। जिसमें एलिमेंट सेल का चयन कर रहे हैं उसके अंदर भी और पोर्शन खुलेगा, उसमें आपको किसका करना, वर्ब टेक्स्ट चेक बॉक्स में सही का निशान लगाएं। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूं। ये कार्य समझ गए, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में गए। यहां तक तो हम हर कार्य लगातार सही कर रहे हैं वही। अब इसके बाद में जो आपके सामने दिखाई देगा वो उन सेल का चयन करें जिन्हें हम संरक्षित करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में फॉर्मेट सेल का चयन करें। जब फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होती है तो एलिमेंट्स टैब का चयन करें और ड्रॉप डाउन में टॉप का चयन करें। अच्छा ये क्या हुआ, ओ नो, बॉटम एलिमेंट्स का छोटा था। हाँ हाँ ठीक ठीक, एलिमेंट्स वाला था ना, ये था ना एलिमेंट्स। विंडो सेल टॉप का चयन करें ड्रॉप डाउन बॉक्स में जा करके। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, सही है, सही सही सही। जब हम एलिमेंट्स में जाएंगे तो हमारे सामने एक टॉप डाउन लिस्ट चुनेंगे। जब हम अपने वर्कशीट पर वापस आते हैं तो हमारे सामने एक टॉप संरक्षित होगी। उन सेल का चयन करें जिन्हें हम टेक्स्ट को केंद्रित करना चाहते हैं। इसको थोड़ी देर भूल जाइए, इस लाइन को आप यहाँ समझिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ये टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद में हमने, हाँ अब ये ध्यान दीजिए, ये हमने फॉर्मेट तक आ गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे। इसके अंदर देखिए ये सारा ऑप्शन अलग अलग दिखा देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पर 3 फंक्शन दिए, तीनों को इसी स्लाइड में आपको समझाना प्रयास कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, समझते चलिएगा, ताकि अगली स्लाइड में कम टाइम देना पड़ेगा। जब हमें टेक्स्ट की बात आ रही है तो वर्ब टेक्स्ट में जाएंगे। वर्ब टेक्स्ट, वर्ब WRAP, वर्ब टेक्स्ट। तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से रहेगा। श्रिंक
ऑफ फिट, इसके बारे में खासकर आपको मेन जो फोकस रखना है, एक तो टेक्स्ट वालों पे ध्यान देना है और एक सेल मर्ज पे। कोई भी सेल मर्ज करना चाहते तो उसके लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान दे लीजिएगा बस आप, है ना, सेल मर्ज का और टेक्स्ट वर्क, ठीक है। और ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर राइट यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट का निशान लग जाएगा, उसके अंदर ओके करेंगे तो आपकी जो एक्सेल में आप कार्य कर रहे हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर ये जो कार्य करना चाह रहे हैं वो नियम लागू जाए दोनों में जो भी करना चाहते हैं दोनों तीनों, ठीक है। जिस टेक्स्ट को हम केंद्र में करने का प्रयास कर रहे हैं वह चयनित सीमा के बाईं ओर सबसे अधिक सेल पहला सेल होना चाहिए। अरे ये कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दिए, मतलब आप टेक्स्ट का चयन कर रहे हो उसके ऊपर केंद्र में करना चाहते हो, ऐसा कोई आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये गलती से डल गया नोट ना, हटाना था फिर भी रह गया। राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से फॉर्मेट सेल का चयन करें। जब फॉर्मेट सेल प्रकट होती है तो एलिमेंट टैब का चयन करें और हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेंटर अक्रॉस, ये ध्यान दे लीजिएगा, वो नोट जो लिखा था ना उसका ही वेरिफिकेशन आ गई, लेकिन नोट याद रहे ना रहे ये ध्यान दे लीजिएगा। सेंटर अक्रॉस सेल का चयन करें। जब हम अपने वर्कशीट पर वापस आते हैं तो हमारा द्वारा चुने गए सेल में सेंटर में केंद्रित होगा, सेंटर में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए ये गए, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में हम गए फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में हम क्या गए, ये जो सारा यहाँ लिखा था इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये यहाँ वाला ये लिखा था। जैसे एलिमेंट्स में गए इसमें जाने के बाद में क्या है हॉरिजॉन्टल, इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस वाले को क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा वो जो भी आपने सेलेक्ट किया है। उन सेल का चयन करें जिनमें हम विलय करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से फॉर्मेट सेल का चयन करें। जब फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होती है तो एलिमेंट टैब का चयन करें। जब हम अपनी वर्कशीट पर वापस आते हैं तो हमारे द्वारा चुने गए सेल एकल सेल में विलय हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इनको समझा नहीं रहे आप यहाँ थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ ना, जितना फोटो के माध्यम से समझा रहा हूँ उनको समझते हुए चलिए, और जब प्रैक्टिकल क्लास लूंगा ना एक एक चीज मैं विस्तार से समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि मैं एक दिन की छुट्टी मार के प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा कार्य करके आने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी लेकिन मैं एक छुट्टी लूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास दे दी रिकॉर्ड करके ताकि आपको पहले से क्लास मिल जाएगी, है ना। ये क्या है, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में हमने क्या किया, एलिमेंट्स में गया, जनरल से पहले से रहेगी, लेकिन हमने क्या मर्ज करने के लिए मर्ज पे क्लिक करके मर्ज कर लिया है। ये तो बात की थी ना, मर्जिंग की बात चल रही थी ना, ये विलय मतलब मर्ज तो कर रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया मर्ज वाला, जो भी मैंने समझाया वही बात है यहाँ पर मर्ज का, है ना। उन विलय सेल का चयन करें जिनमें हमने टेक्स्ट को वर्प करना चाहते हैं और राइट क्लिक करें, पॉपअप मेन्यू में जाए, फॉर्मेट सेल का चयन करें। सेम प्रोसेस है अभी तक लगातार, इसलिए मैंने और कम पॉइंट कर दिया अभी इनमें। जब फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होती है तो एलिमेंट्स टैब का चयन करें और वर्प टेक्स्ट के चेक बॉक्स को मैं सही का निशान लगाए, निशान लगाने के बाद में जैसे ये गए ये कार्य, ये क्या किया सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में हमने क्या किया उस पर क्लिक किया, उसमें जाने के बाद में हमने एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में जाने के बाद में हमने क्या किया जो वर्क वाला है उसको मैं राइट पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेक्स्ट तैयार हो जाएगा, लिखने के लिए रेडी हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। जब हम वर्कशीट पर वापस आते हैं तो हमें उस पंक्ति की ऊंचाई को हस्त रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें विलय किए गए सेल को ऐसा करने के लिए पंक्ति के नीचे हिस्से में अपने माउस पॉइंटर को एक डबल तीर पॉइंटर दिखाई देने तक रखें, फिर बायां माउस बटन दबाएं रखें और नीचे खींचें। पंक्ति वांछित ऊंचाई होने पर बायां माउस बटन को छोड़ दें। ये माउस है, सेलेक्ट करके खिंचाएं, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना ले। ये जो प्रोसेस है ना बहुत अच्छी है ये आपके माउस से, तो आपको करके दिखाऊंगा मैं इसको, तब अच्छे से आसानी समझ में आएगा इस बात को। यहाँ भले मैं अभी कितना समझा दूंगा ना फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या है ये कैसे है। तो मैं क्या करूंगा प्रैक्टिकल क्लास में, जैसे मैंने वर्ड की क्लास ली थी उसमें, हालांकि 1 घंटे में पूरा समझा पाना नामुमकिन होता है, हो सकता है एक्सेल क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, 1.5 घंटे भी हो जाए, लेकिन इसको पूरा प्रैक्टिकल व्यवस्था समझाऊंगा, क्योंकि एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन थ्योरी से कब और प्रैक्टिकल जो कराऊंगा ना वहां से ज्यादा निकलेंगे, देखते चलिए, क्योंकि वो रहता है प्रैक्टिकली आपके दिमाग में फिट होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब हम विलय किए गए सेल की सामग्री को देखते हैं तो हम यह देख पाएंगे कि टेक्स्ट वर्क हो गया है। जब हम देखते हैं
ठीक। इसके बाद में उस सेल का चयन करें जिसके टेक्स्ट को हम रोटेट करना चाहते हैं और राइट क्लिक करें, पॉपअप मेन्यू से जाएं और फॉर्मेट सेल का चयन करें। रोटेट करना है ना, रोटेट करेंगे। ये सारा कार्य करा, सबसे पहले ये करते हुए चले, इसका क्लिक कर दिया। इसके बाद आगे गए तो ये देखिए आपने वॉलपेपर कर रखा और इसका रोटेट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये पहले यहाँ था, ये वाला जो रेड है ये यहाँ था, ये रोटेट होकर के यहाँ आ गया। रोटेट वाले पे क्लिक करना, रोटेट करने के बाद ये क्या हो गया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया और ये ओके पे क्लिक करें तो रोटेट मिलेगा आपको। ठीक। जब फॉर्मेट सेल विंडो प्रकट होती है तो एलिमेंट्स टैब का चयन करें, फिर उस डिग्री की संख्या निर्धारित करें जिसे हम टेक्स्ट को घुमाने के लिए चाहते हैं। यह मान 90 डिग्री से तक है, तक है 90 डिग्री और आगे बढ़ता है। जब हम वर्कशीट पर वापस आते हैं तो हमें सेल का टेक्स्ट वांछित सामग्री पर रोटेट हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर रोटेट जितना हम करना चाहते हैं उतना रोटेट हो जाएगा। अच्छा, आज की क्लास को हम ये रोकेंगे। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। हाँ, इतना जरूर है, जो आपको अभी तक जो उत्साह दिखाई दे रहा था सारी क्लासों में, उतना उत्साह हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो हर चीज़ है वो नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर आए। पहले ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है तो उसको ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल क्लास जो लेने जाऊंगा वहां पर भी डबल समय दूंगा उसी चीज को बताने के लिए। तो इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, और जो सिंपल चीजें के रूप में कर दे रहा हूँ, एक मोरली समझा रहा हूँ। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे हम तो वहां हर चीज समझ में आएगा। और कुछ जो टॉपिक अगर छूटते हैं, मान लीजिए बाई चांस मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंटेंट मतलब कुल मिला के जो थ्योरी वाली क्लास है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का मेरा चल रहा है। तो जितना जल्दी वो पूरा हो जाए थोड़ा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है कंटेंट थोड़ा स्किप हो जाए कम ज्यादा, तो मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। वहां एक एक चीज कराऊंगा। आप इस बात से बिल्कुल ये मत होइए, भागिए मत कि हमें कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपको पूरा कराया जाएगा। ठीक है, बने रहिए। जैसे डीबीएमएस का उनका जो रिगार्डिंग बात हो रही है, उन सारी बातों को मैं, आपको लगता है कि उसमें कम है, इसमें कोई दो राय नहीं। डीबीएमएस को मैंने करवाया है आपको 2 क्लास में, तो आपको लगेगा सर बहुत कम है, क्योंकि डीबीएमएस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका फुल फॉर्म इतना बड़ा है, तो कंटेंट बहुत बड़ा होगा उसका अंदर का। उसमें जब आप जाएंगे तो वो पूरा 1 सेमेस्टर का एक पेपर है, यानी कि 6 महीने चलने वाला कोर्स है। तो उसको हमें 1-2 क्लास में तो निपटाना नामुमकिन है। और इवन हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि उन सबको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जब कराऊंगा ना, वहां उसकी कितनी संभावना, कौन कौन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को बना करके क्वेश्चन के रूप में ला करके उन विकल्पों में लेके आऊंगा और विस्तार से, और उनको एक एक विकल्प को मैं विस्तार से समझा दूंगा, ताकि आपका काम वहां पर बन जाएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। ठीक, डन। ये हमारा वादा आपके साथ, दिनेश का वादा है कि पूरा करवा दिया जाएगा। बस आप कंटिन्यू हर क्लास कर लिए, बेसिक समझिए सारी चीज, उसको जब अप्लाई में आएंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां चलने से आसानी से समझते हुए चलेंगे। जो भी नए आए, पहली बार क्लास में जुड़े हैं, वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासें कर लीजिए। क्योंकि मैंने अभी कुछ टॉपिक में जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि सर शॉर्टकट चल रहा है, कुछ छुड़ा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में इस तरह से करवाए गए सारे टॉपिक, कुछ यही जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको, कुछ टॉपिक ऐसा लग रहा है कि कम करवा रहे हैं, ये लग रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। करवाया पूरा रहा हूं, क्योंकि टाइमिंग बढ़ा दी गई क्लास उसकी, पहली बात। दूसरा, उसमें जो कुछ टॉपिक है उसका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर में करवाने के लिए उसमें कार्य कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, वहां हो जाएगा। कैसे भी हो, अरे हमें कुल मिला के खाना खाना है, तो खाना खाते समय हम रोटी के सब्जी के साथ रोटी खाएं, या मतलब मान लीजिए भिंडी की सब्जी है उसके साथ रोटी खाएं, या कद्दू की सब्जी के साथ खाएं, या अदर कुछ आलू टमाटर जो भी हमारा पसंद हो उसके साथ खाएं। खाना तो रोटी है ना, भरना तो पेट ही है। तो वैसे ही हमें तो सिलेक्शन लेना है, चाहे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से ले या थ्योरी से ले, हमारा तो कंटेंट निकालना है, हमारा नॉलेज बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ जाओ, और इवन नॉलेज थ्योरी जैसे समझ लेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी समझ में भी आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बता देते हैं कि जिसको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है तो पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है www.yajnavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो यज्ञ विद्या टेलीग्राम चैनल है @यज्ञ विद्या, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट यहाँ मिलती रहेगी। जिस तरह की कोई है क्वेरी, वो कैसा है लगा वीडियो, इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो सही है कि नहीं है, जो मैं पैटर्न लेकर आया हूँ नया वाला, अभी कुछ क्लासों से कुछ टॉपिक से, उसके लिए आपको फीडबैक देना है कि हाँ ये पैटर्न सही रहने वाला है या नहीं है। क्योंकि हमें इतना लंबा कोर्स हो जाएगा, अगर देखिए लगभग आज 107 क्लास हो गई है ना, लेकिन अगर मैं जो डीबीएमएस और इन सबके क्लासेस अगर कंटिन्यू, और ये जो वर्ड वगैरह इन सबको एक एक पॉइंट को अगर कराऊं ना, तो एक एक क्लास में एक एक पॉइंट जाएगा। और जब इतने बड़े विस्तार से जाएंगे टॉपिक, इतने बड़े बड़े टॉपिक है, तो मान के चलिए 200 क्लास पहुंच जाएगी यार।
तो फिर आपको बोरिंग सा लगेगा बिल्कुल। इसलिए क्या करेंगे, इन टॉपिक को हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ लेंगे तो बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए, इसलिए ऐसा करा। तो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ये भी सही है सर। अगर बड़े टॉपिक है तो उनको कैसे करके, क्योंकि अभी हमें 1D 2D 3D ये जो है डायमेंशनल वाले इनको भी पढ़ना है, और इनको तो विस्तार से पढ़ेंगे। इनमें हम कोई कोताहल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आप टेंशन ना लें। कोताहल केवल एक टॉपिक 2 यूनिट के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिटें हैं, उनसे छांटना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना ही हो रहा है कि क्लास को किस तरीके से बना रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, कितनी मेहनत करना पड़ रहा है। इवन मेरे अपने जो कुछ कंटेंट पढ़ता हूँ अलग, वो छोड़ के इसके ऊपर फोकस। ठीक है, तो आप समर्थन करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, और इतने तरह से बढ़ाइए ना यार। क्योंकि मैं जब आपको प्रैक्टिस सेशन लाऊं तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे साथ 200-300 नहीं 1000-500 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से कुल लगना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।